भी रेशनल नंबर्स की, बिकॉज हमने लास्ट इंटीजर्स वगैरह देख लिया था, इंटीजर्स एंड होल नंबर. तो एज आई टोल्ड यू कि ऑन नंबर लाइन we have learned to represent natural numbers with including zero means whole numbers and integers like -1, -2, -3 up to infinity. So there are many more numbers can be represented on number line. Like if I want to represent 0.5 means 1 by 2, then how can I represent? If I want to represent 3 by 4, then this kind of numbers that we know better, and we know better that we can represent 0.5 means 1 by 2 between 0 and 1. We can represent 3 by 4 means 0.75 on between 0 and 1. But what can we say this kind of numbers? Then let me recognize you with rational numbers, because अभी तक जो हमने पढ़ा है उसमें नेचुरल नंबर्स आ गए 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटीज, होल नंबर्स आ गए 0 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी, इंटीजर्स जिसमें सारे माइनस नंबर, जीरोस एंड सारे पॉजिटिव नंबर्स आ गए. तो अब इसमें क्या नया इंक्लूड हो सकता है? हमने अभी तक जो देखा, एन देखा, डब्ल्यू एंड जेड. हमने देखा कि एन पूरा डब्ल्यू में आ सकता है, डब्ल्यू पूरा जेड में आ सकता है. तो ऐसे इससे भी आगे जाए तो ये तीनों जिसमें इंक्लूड हो सकते हैं वो है रेशनल नंबर्स. रेशनल नंबर्स को क्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है. हम इसका डेफिनेशन भी देखेंगे, बहुत ही अच्छी चीज़ है, मज़ा आएगा आपको पढ़ने में. क्यू से रिप्रेजेंट करना है, आर से नहीं. रेशनल नंबर को क्यू का मीनिंग होता है यहाँ पर कोशंट. क्यों? क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा क्या ऐड हो रहा है भाई? इसमें सारे नेगेटिव नंबर्स तो आ ही रहे, और नेगेटिव नंबर्स आर इंक्लूडेड इन इट. एक्स्ट्रा फ्रैक्शंस आर एडेड इन रेशनल नंबर्स. मतलब सारे पॉजिटिव भी आ रहे हैं, जीरो भी आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, तो एक्स्ट्रा आ रहा है फ्रैक्शंस. फॉर एग्जांपल ये 1 3 बाई 2 2 5 बाई 2 एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सो अभी तक जो आपने देखा इसमें सारे नेचुरल नंबर में सारे पॉजिटिव नंबर्स आ रहे थे 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी. होल नंबर में 0 प्लस पॉजिटिव नंबर आ रहे थे 0 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी. इंटीजर्स में आ रहे थे नेगेटिव्स, ज़ीरो एंड पॉजिटिव्स. ठीक है, तो इसमें एक्स्ट्रा क्या आ रहा है? तो इसमें एक्स्ट्रा आ रहा है फ्रैक्शंस, जो -1 बाई 2 3 बाई 2 5 बाई 2 वगैरह वगैरह. रेशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट किया जाता है क्यू से. क्यू मीन्स कोशंट. ओके, अब डेफिनेशन क्या है मैं बता रहा हूं. रेशनल नंबर्स, यहां पर तो इफ द नंबर कैन बी रिटन in the form of P upon Q, then the number is rational number. But यहाँ पर कुछ conditions है. There are such conditions like which the conditions are. Let us see now. मतलब ये क्या conditions है, कौन से conditions है, देखते हैं. पहली बात तो rational numbers किसे कहते हैं? If the number can be written in the form of P upon Q, then the number is known as rational number. यानी तब जाकर इस नंबर को रेशनल नंबर कहा जा सकता है. पहली बात. ओके, तो ये रेशनल नंबर्स है. बट P upon Q के फॉर्म में होने से ये रेशनल नंबर नहीं हो जाएगा. कंडीशन क्या है कि वेयर P and Q both are integers. दोनों इंटीजर्स होने चाहिए भाई. P and Q दोनों इंटीजर्स होने चाहिए विथ नो कॉमन फैक्टर. यानी इसमें अगर कॉमन फैक्टर है भी तो हम कट कर सकते हैं. दूसरा,
डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, q मस्ट नॉट इक्वल टू जीरो, ये डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। क्यों? कोई भी नंबर में याद रखें, अगर डिनोमिनेटर जीरो हो जाता है तो नंबर नॉट डिफाइंड हो जाएगा, मतलब डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। आइए इस डेफिनेशन को थोड़ा डिटेल में देखते हैं। लेट अस सी दिस डेफिनेशन इन डिटेल। ओके, तो रेशनल नंबर एज आई एम रेशनल नंबर हियर as we have learnt just before what is rational number, then I have told you that if the number can be converted in the form of p upon q, then can I say that in q there are -2, -3 by 2, -1, -1 by 2, 0, 1 by 2, 1, 3 by 2, 2, etc. Can I say that -3 by 2 is rational number? Then yes, -3 by 2 is a rational number. How? -3 मतलब p, 2 which is q, then p and q both are integers. Integers मतलब both belongs to z. Yes, the first condition is fulfilled. The second one, q must not equal to 0. 2 is not equal to 0. Yeah, second one is also fulfilled. So -3 by 2 is a rational number. But can I say that -2 or -1 are rational number, or 1 and 2 are rational number? The 2, is it rational number? Rational number must be converted into the form of p upon q, or you can convert it into the form of p upon q. Then can I say that 2 is a rational number? Yes, my friends, I can say that 2 is a rational number. How can I say that? If there isn't any number in denominator, I can write 2 upon 1, where 2 is p, 1 is q. Here we can say 1 and 2 has no common factor and both are belongs to z, मतलब दोनों z में आ रहा है, दोनों में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। दूसरा, डिनोमिनेटर इज नॉट जीरो, 1 इज नॉट इक्वल टू जीरो, दैट वी ऑल नो वेरी वेल। देन वी कैन से दैट 2 upon 1 is a rational number. Okay, another question. Can I say that 0 is a rational? Or it can be asked that is 0 a rational number? If yes, then convert it into the form of p upon q. Then how can I convert it into the form of p upon q? Remember, if 0 is a rational number, first of all we are saying yes or no, then I will say yes, 0 is a rational number. How I can convert it into p upon q form? मैं इसे भी p अपॉन क्यू फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूँ दोस्तों। जैसे 0 को लिखा जा सकता है 0/5, ये p अपॉन क्यू फॉर्म है। या फिर 0/-1 लिखूँ, 0/-2 लिखूँ, 0/7 लिखूँ, 0/1 करोड़ लिखूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ना, बिकॉज डिनोमिनेटर में 0 है तो ये एक्चुअली इसकी वैल्यू तो 0 ही आ रही है। बट 0 एंड q ये दोनों 0 and 5 सॉरी बोथ बिलोंग्स टू z, यानी कि दोनों इंटीजर्स है, ये तो क्लियर है। दूसरा, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए भाई, तो 5 0 नहीं है, ये हम सब जानते हैं, तो ये भाई रेशनल नंबर है। हाँ, याद रखना, अगर ये 0 डिनोमिनेटर में है तो ये रेशनल नंबर नहीं है। रिमेंबर, ये 0 अगर डिनोमिनेटर में है तो ये रेशनल नंबर नहीं है, ये न्यूमरेटर में हो सकता है, डिनोमिनेटर में नहीं। ओके, तो हमने रेशनल नंबर्स के बारे में कुछ डिटेल्स देखी, नेगेटिव पॉजिटिव सारे हो सकते हैं। और रेशनल नंबर के अंदर एक और बात कि रेशनल नंबर के अंदर 0 सारे पॉजिटिव, सारे नेगेटिव भी आ रहे हैं, एक्स्ट्रा क्या आ रहा है, फ्रैक्शंस आ रहे हैं। तो अभी एक थिंग, यहाँ से आगे तो अभी आपको बढ़ना नहीं है स्टैंडर्ड 8 में, बट जो हमने पहले से देखा अभी कि n नेचुरल नंबर जिसमें आ रहे थे 1 2 3 4 सारे पॉजिटिव इंटीजर्स। दूसरा था होल नंबर्स जिसमें आ रहा था 0 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी। तीसरा था इंटीजर्स जिसमें एक्स्ट्रा आ रहा था नेगेटिव्स, जैसे -2 -1 0 1 2 अप टू इन्फिनिटी। एंड उसके बाद हमने देखा क्यू रेशनल नंबर्स, इसमें क्या आ रहा है -2 -3/2 -1 0 1 3/2 2 अप टू इन्फिनिटी। तो भाई इन सब में आपने देखा कि भाई W जो है होल नंबर, इसमें 1 2 3 4 यानी नेचुरल सारे आ रहे हैं। उसके बाद Z है, इसमें W भी पूरा आ रहा है, नेचुरल भी पूरा आ रहा है। उसके बाद Q है,
तो इसमें एन, डब्ल्यू एंड जेड तीनों आ रहा है। नेचुरल नंबर 1 2 3 4 भी आ रहा है, 2 मिनट्स, 0 भी आ रहा है, 0 1 2 3 4, नेगेटिव्स भी आ रहा है, -2 -1 0 1 2 3 4, और एक्स्ट्रा आ रहे हैं फ्रैक्शंस। तो अब यहाँ मैं इन सब का रिलेशंस बता सकता हूँ। क्या रिलेशन बता सकता हूँ याद रखना। जैसे एक एग्जांपल लूँ यहाँ पर, सपोज मेरे पास कोई सेट है 1 एंड 2, इसमें दो ही अभी एलिमेंट्स है 1 एंड 2, और अगर कोई दूसरा सेट है मेरे पास B जिसमें 2 एंड 3 एंड 1 तीनों है, तो 1 एंड 2, जैसे A है 1 एंड 2, ये क्या इसमें इंक्लूडेड है? हाँ, तो A पूरा आ रहा है B में, A के सारे एलिमेंट आ रहे हैं B में, तो मैं कह सकता हूँ A इज सबसेट ऑफ B, यानी कि A B का सबसेट है, मतलब A के सारे एलिमेंट B के अंदर है। उस हिसाब से अगर देखें यहाँ पर, तो जैसे मैंने अभी आपको समझाया, तो N इज सबसेट ऑफ W, W इज सबसेट ऑफ Z, एंड Z इज सबसेट ऑफ Q। तो ये रिलेशन मेंटेन कर सकते हैं हम, और आगे ये रिलेशन भी यूज़फुल होगा। इससे रिलेटेड जो एग्जांपल्स है जो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, टिल देन टेक केयर एंड सी यू।